हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का, यूजी नेट का, और वो है प्रभुसत्ता के सिद्धांत, संप्रभुता के सिद्धांत। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी का मतलब होता है राज्य की शासन करने की ताकत या राज्य की सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता दो प्रकार की होती है, हम सब जानते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। यानी राज्य आंतरिक रूप से शासन करने के लिए स्वतंत्र है और बाहरी रूप से विदेशी संबंध बनाने के लिए भी राज्य स्वतंत्र है। परंतु आज हम पढ़ेंगे प्रभुसत्ता के या संप्रभुता के सिद्धांत, थ्योरीज। संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता दो स्वरूप में बांटी गई है, एकलवादी मोनोलिस्टिक्स और बहुलवादी प्लूरिस्टिक्स। ठीक है। एकलवादी संप्रभुता का मतलब होता है कि इस संप्रभुता का प्रयोग जो है वो केवल राज्य में ही हो सकता है। यानी राज्य जो है, ये संप्रभुता आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च है, बाहरी क्षेत्र में सर्वोच्च है। अर्थात राज्य के हाथ में सब कुछ है और एक व्यक्ति या फिर एक राजनीतिक संस्था ही शासन चलाती है। एकलवादी इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत तीन प्रकार की व्यवस्थाएं, तीन प्रकार की शासन प्रणाली है: कार्यपालिका, संसद और जनता। तो कार्यपालिका वाली कानूनी प्रभुसत्ता कहलाती है, संसद वाली राजनीतिक प्रभुसत्ता कहलाती है और जनता वाली लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाती है। कानूनी संप्रभुता के समर्थक हैं बोंदा, हॉब्स, ऑस्टिन, बेंथम, एल हर्ट। और राजनीतिक संप्रभुता यानी कि उस संप्रभुता जिसका कि प्रयोग राजनीतिक द्वारा होता है, लॉक, लीकॉक, डाइसी, गार्नर और गिलक्राइस्ट। ठीक है। इसी प्रकार से लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक हैं सिसरो, अल्थुसियस, पाडुआ, पाडुआ, रूसो। जबकि दूसरी ओर बहुलवादी संप्रभुता को मानने वाले ये मानते हैं कि संप्रभुता केवल राज्य में ही निहित नहीं है, बल्कि संप्रभुता समाज के हर संघ में, हर प्रकार में निहित है। और समाज में अनेक समुदाय हैं और ये समुदाय व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। इसलिए संप्रभुता अकेले राज्य के पास नहीं होती, बल्कि विभिन्न समुदायों के पास में विभाजित होनी चाहिए। बहुलवादी विचारकों में मुख्य रूप से नाम है, एक तो लॉस्की हो गए, और इसके लॉस्की के अलावा इसके अंदर एक विचारक और है, मेटलेट और वेब दंपत्ति, मिस फॉलेट। ये लोग हैं बहुलवादी विचारक। मतलब बहुलवादी जो मानते हैं कि राज्य जो है, राज्य समाज में अनेक समुदाय होते हैं, जिनमें राज्य एक समुदाय है जो व्यक्ति के विकास में योगदान देता है। परंतु प्रभुसत्ता केवल राज्य के हाथ में नहीं रह सकती, ये बल्कि संप्रभुता जो है विभिन्न समुदायों के हाथ में विभाजित होनी चाहिए। यानी लॉस्की भी कहते हैं कि जो संप्रभुता है वो सभी संघों में विभाजित होनी चाहिए। ठीक है ना। तो संप्रभुता के सिद्धांत में दो सिद्धांत हैं, एकलवादी यानी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सिद्धांत या एक ही संस्था के हाथ में सिद्धांत, तो केवल राज्य के हाथ में सिद्धांत, जिसको तीन प्रकार से बांटा गया है। कार्यपालिका यानी कानून संबंधी, जो कानून बनाती है। संसद यानी राजनीतिक प्रभुसत्ता, जो शासन करती है और कानून को पास करती है, बनाती है। और कार्यपालिका यानी कानूनी प्रभुसत्ता, जो कि कानून को पास भी करती है, कानून लागू भी करती है। और जनता यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता, इसके समर्थक है सिसरो, अल्थुसियस, रूसो और पाडुआ। दूसरी ओर बहुलवादी विचारक जो है ये मानते हैं कि शासन की सत्ता जो है एक राज्य में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य समाज के जैसा ही एक समाज का एक अंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए व्यक्ति को राज्य पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य जो सामाजिक समाज और संघ जैसा, भाई ये ऐसा मानते हैं कि राज्य भी समाज के अन्य संघों जैसा, जैसे परिवार है ना, समुदाय है, धर्म है, जाति है, तो कुछ समुदाय हैं उन्हीं के जैसा ही ये भी एक समुदाय है राज्य, उससे भिन्न कुछ नहीं है। राज्य सर्वोच्च नहीं है सबसे, लेकिन इन सबसे मिलकर के ही बहुलवादी ताकत बनती है। आई बात समझ में। तो ये है संप्रभुता के सिद्धांत। एक सिंपल सा छोटा टॉपिक है, वीडियो है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बेटा। ठीक है। थैंक यू।